क्यों तोड़ दिया है उसने रिश्ता आपके साथ? दोस्त ही दुश्मन है आपका। आपने दिखाया है उसे असली आईना। उसने फर्क किया है दोनों में। अब कांप रहे हैं उसके हाथ, कुछ तो किया है ऐसा उसने। एक रिश्ता जो पूरी तरह से खोखला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, सारी कामनाएं पूरी हो, दौलत मिले, सुकून मिले, चैन की नींद सोए आप, ईमानदारी रहे आपके मन में, सकारात्मक रहे आपके विचार, आप और आपके परिवार सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो सिंह राशि की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो गई है। नंबर 1 की भी एनर्जी, आज सूर्य जुड़ रहे हैं मुझसे। हाँ, नंबर 1 की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है। आप सबसे पहले कनेक्ट हो पाए हैं मुझसे, मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और सिंह राशि के जो भी जातक हैं मुझे ज़रूर बताएं। कुंभ राशि के जो भी जातक है वो भी ज़रूर बताएं। मकर राशि भी जुड़ रहे हैं, वाह, आप ज़रूर बताएं मकर राशि वाले कौन इस वक्त कनेक्ट है, आप या आपकी संतान हो सकती है, मुझे ज़रूर बताएं। नंबर 3 भी जुड़ रहे हैं गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नंबर 3 अंक, 3 अंक। 3 तारीख को शादी की सालगिरह है, 3 दिन के बाद आपके घर में कुछ है। 3 नंबर के मकान में रहते हैं आप, 3 बच्चे हैं आपके। ज़रूर मुझे बताइए नंबर 3 से इस वक्त क्या संबंध है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंक 3 इस वक्त कनेक्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। क्यों तोड़ दिया है रिश्ता उसने आपके साथ? मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपके साथ किसी ने तो संबंध तोड़ा है या आपने किसी के साथ संबंध तोड़ा है। यहाँ संबंध विच्छेद की, रिश्ता टूटने वाली एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कनेक्ट हो रही है कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, रिश्ता टूटा है। यस, रिश्ता टूटा है। या तो आपने तोड़ा है किसी के साथ रिश्ता, या किसी ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप की एक एनर्जी, ब्रेकअप का मतलब सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली ब्रेकअप ही नहीं होती, वो तो होती ही होती है। वो भी हो सकता है आपने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया हो या गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया हो। किसी पति और पत्नी में तलाक हुआ है क्या, अलगाव हो गया, छोड़ दी हो एक दूसरे को क्या, या कोई रिश्ता जिससे आपने कंप्लीटली मुंह फेर लिया है, या किसी ने आपसे मुंह फेर लिया। मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर एक खंडित रिश्ता मुझे दिख रहा है कि रिलेशन है भी और वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। समय के साथ परिस्थितियों ने किसी रिश्ते को पूर्ण रूप से तोड़ दिया है, एक ऐसी एनर्जी। मुझे ज़रूर बताइए क्या है, किसके साथ संबंध था जो टूट गया है, फिर भी कहीं ना कहीं यादों में सिर्फ है। ज़रूर बताएं। ऑलराइट, दोस्त ही दुश्मन है आपके। देखो कितनी कैसी एनर्जी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ किसी की। दोस्त ही दुश्मन है आपके। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। मित्रों, मैं इस वक्त देख रही हूँ आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मित्र हैं वही आपके शत्रु हैं। अद्भुत बात है ना। मित्र शब्द कितना खूबसूरत होता है। हमारे भाई, हमारी बहन समय पर हमारे लिए आ पाए या ना आ पाए, मित्र ही वो शक्ति होती है हमारे पास जो समय आने पर सबसे पहले हमारे लिए हाजिर होते हैं। ये वो होते हैं जिनसे हम अपने जीवन की हर किस्म की बातें कर सकते हैं, हम अपनी हर भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। ये वो होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन के राज बता देते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है ये हमारे परिवार के टॉक्सिक सदस्य नहीं है, ये हमारे उन रिश्तेदारों में नहीं है जो भीतर ही भीतर हमें खोखला कर दे। ये मित्र हैं हमारे लिए, है ना। हम इनके लिए जान दे सकते हैं और ये हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका जो दोस्त है वही आपका दुश्मन है। अब बताओ, दोस्त ही दुश्मन है तो फिर कहाँ जाओगे, किस पर विश्वास करोगे? एक मित्रता जो पूरी तरह से छल्ली है, विश्वास खत्म हो चुका है। लेकिन आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, हो सकता है इस मित्र को अब तक आप मित्र समझ रहे हो, परंतु वास्तव में ये शत्रु है, वास्तव में ये आपका
दुश्मन है, बहुत सावधान रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे मित्र से आपको रहना है सावधान, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है आपने दिखाया है उसे असली आईना। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपकी एनर्जी यहाँ ये बता रही है आपने किसी को तो दिखाया है यहाँ आईना। आपने किसी को सच का आईना दिखाया है, आपने किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखो, लोग मुस्कुराकर हमसे जुड़ते हैं, मीठा मीठा हमें बोलते हैं, परंतु उन्हें सामने वाले को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। आप समझदार है, आप चालाक है, आप अपने जीवन में बहुत निपुण है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ है, ये सोच अगर किसी की है तो वो बेवकूफ़ है। यहाँ पर भी कोई आया था आपको बेवकूफ़ बनाने, कोई ठगने आया था, कोई आपको उल्लू बनाने आया था, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने आया था, कोई तो आया था जो छलने की मनसा से आपके जीवन में प्रवेश किया था, जो धोखे की मनसा से आपके जीवन में प्रवेश किया था। शायद उसकी नज़र आपके धन पर थी, शायद रिश्ते पे थी, शायद रिलेशनशिप में थी, शायद वो धोखेबाज था, लेकिन आपने सबक सिखाया उसको, आपने सही आईना दिखाया। यहाँ एक ऐसी एनर्जी जो आया था आपका क्षय करने, आया था आपका नुकसान करने, लेकिन आपने भगाया उसको, आपने उसको उसकी सही जगह दिखाई, आपने उसको आईना दिखाया। किसी को तो आपने उसका असली चेहरा दिखाया है और अब उसको समझ में आया है कि केवल मैं ही चालाक नहीं हूँ ज़िंदगी में। कभी कभी बहुत कुछ लोग इतने स्मार्ट बनते हैं, लड़का या लड़की इतने स्मार्ट बनते हैं, अच्छी बात है, बनो, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बनो, लेकिन सामने वाले को मूर्ख मत समझो। यहाँ भी कोई छल की मनसा से आपके जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन आप सतर्क हैं, आप सावधान हैं, आपने दिखाया है उसको उसका आईना। अब जाकर उसको समझ में आई है कि केवल मेरी चालाकी हर जगह नहीं चलती, लोगों की समझ भी है। आप छले नहीं गए, आप बेवकूफ़ नहीं बने, इसकी वजह से आप पसंद नहीं हो उनको। आप अगर मूर्ख नहीं बने तो आप लोगों को पसंद नहीं है। अगर कोई मीठा मीठा आपसे बोल रहा है, आपको मूर्ख बनाने आता है, तो आपको मूर्ख बनना है। और अगर आप सतर्क हो जाते हैं, आप सावधान हो जाते हैं, तो आप दुश्मन हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी, आप ठगे नहीं गए, इसीलिए आप पसंद नहीं है उनको। मुझे ज़रूर बताइए कौन है जो ऐसी मनसा से आपके जीवन में प्रवेश किया है, कौन है जिसको आपने दिखाया है असली आईना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है उसने फ़र्क किया है आप दोनों में। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसी ऊर्जा, सामने वाले ने फ़र्क किया है आप दोनों में। आप दोनों में अर्थात एक तो आप है और एक कोई अन्य है। दो व्यक्ति, एक आप एक कोई अन्य, लेकिन आप दोनों में पार्शलिटी की गई है, जिसकी वजह से मन दुखा है, एनर्जी ब्लॉक हुआ है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई है, आप तकलीफ महसूस किए हैं। किसी ने आप में और किसी और में फ़र्क किया है और कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है आपको। बारीकी से समझे और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं कि ये किन से रेजोनेट हो रहा। हो सकता है आप दो भाई हो, आपके माता पिता के व्यवहार में ऐसा लगा हो, आपको हमेशा लगा हो कि माता पिता कहीं ना कहीं अन्य जो भाई बहन है उनका पक्ष लेते हैं, मेरा नहीं। या ये कोई बंटवारा का मामला हो सकता है, कोई वसीयत का मामला हो सकता है कि आपको कम मिला और किसी और को ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर आपको कम मिला वर्ड में क्यों बोल रही हूँ, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक हो गई एक जगह। आपका मन उस वक्त दुखी होता है जब आपने सब कुछ किया लेकिन फल स्वरूप आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। घर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपने दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहवाही किसी और की हुई, आपने नहीं। अपनी खुशियों को आपने छोड़ा, लेकिन तारीफ कोई और ले गया। यहाँ पर आपके और किसी अन्य के साथ फ़र्क किया गया है, एक ऐसी एनर्जी। मुझे ज़रूर बताइए आप में से किसने महसूस किया है कि जीवन में कभी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ फ़र्क किया गया, आपके साथ भेदभाव किया गया, आपको कम आंका गया, मेहनत आपने ज़्यादा की, तारीफ कोई और ले गया, सबसे ज़्यादा आपने किया जिसके लिए उसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी। ऐसी एक एनर्जी ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में लिखकर। और मैं एक बात बोलूँ, लोगों को क्या है, लोगों की हैसियत ही क्या है किसी को आंकने की, किसी को समझने की, किसी को जज करने की। क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं ना कहीं यूनिवर्स एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं और हमें हमारे कर्मा का पूर्ण रूप से फल मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई मनुष्य नहीं बैठा है पार्शलिटी करने के लिए। इसीलिए अगर कोई मनुष्य हमारे साथ पार्शलिटी करता है, भेदभाव करता है, फ़र्क करता है, उसका हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। करने दो, वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने दिमाग से कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स में हमारे कर्मा
एक एक दर्ज है और उसका पूर्ण रूप से हमें फल मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, सही कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। कहीं तो है कोई जो हर वक्त हमें देख रहा है, हर वक्त कुछ लिख रहा है। ऑलराइट, अब काँप रहे हैं उसके हाथ। देखो, जब इंसान यंग होते हैं ना, उम्र होती है, उनकी ताकत होती है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास तो मनमानी करने लगते हैं। तब डरते नहीं हैं, किसी से नहीं डरते, अपने गार्जियन से नहीं डरते, अपने लोगों से, समाज से नहीं डरते हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं, है ना, यूनिवर्स से भी नहीं डरते हैं। लेकिन एक समय आता है जब कांपते हैं उनके हाथ। यहाँ पर भी कोई ऐसा इंसान जिसने कभी खूब मनमानी की, खूब सताया आपको, खूब लोगों को परेशान किया, लेकिन अब कांप रहे हैं उनके हाथ। अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मेरा समय चला गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत बुरा किया दूसरों के साथ, मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा जैसे सच का आईना उनको दिखाया जा रहा है परमात्मा की ओर से, या दंड मिलना शुरू हो गया है, या उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है, या वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, या धन नहीं है उनके पास। कुछ तो ऐसा है कि अब काँप रहा है उनका मन, काँप रहा है उसका हाथ, जिसने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझा, लेकिन अब उनको घबराहट हो रही है। ये उम्र का तकाजा है, या पैसों की कमी है, या भगवान ने अब आईना दिखाया है कि अब उसको समझ में आ रहा है कि एक समय मैंने कितनी मनमानी की, लेकिन अब मैं शायद कुछ ना कर पाऊँ। किसी ऐसे इंसान से आप मिले हैं, आप जानते हो, आपके माध्यम से एनर्जी आ रही है, तो मुझे ज़रूर बताइए। और यही बात है कि जब आप यंग है, जब आपके पास पैसे हैं, जब आपके पास ताकत है, तो उसका मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक समय आता है अच्छों के हाथ कांप जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है एक रिश्ता जो पूरी तरह से खोखला है। खोखला रिश्ता मतलब रिश्तों का पहनावा ऊपर से तो पहना है, लेकिन अंदर से कोई बात नहीं, कोई जान नहीं है। टूटने की ज़रूरत नहीं है, टूटती वो चीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी जान है, खड़ी हो तब टूटती है। एक रिश्ता जो है ही नहीं, खोखला रिश्ता, पूर्ण रूप से खोखला रिश्ता, जिसको आप ढो रहे हैं, जिसको आप झेल रहे हैं, जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके जीवन में जुड़ा एक ऐसा रिश्ता जो वास्तव में रिश्ता है ही नहीं, लेकिन जुड़ा हुआ है, समाज है, लोग हैं, दिखावा है, और इस दिखावे की आड़ में एक रिश्ता है जो आपके माथे का बोझ है। क्यों है ऐसा? ऐसे रिश्तों को रखकर क्या फ़ायदा? समाज की मुहर लगाकर क्या फ़ायदा? समाज हमारा क्या करेगा? हमारी खुशियों से, हमारे दुख से, हमारे जन्म से, हमारे मृत्यु से समाज को कोई मतलब नहीं है। फिर हम समाज के लिए किसी रिश्ते को क्यों ढोएं, है ना? लेकिन फिर भी अपनी अपनी समझ होती है। कुछ लोग कभी कभी ऐसे रिश्ते को संपूर्ण जीवन चलाते हैं जिस रिश्ते का कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं, कोई खुशी नहीं, लेकिन लोग चलाते हैं इस रिश्ते को, खूबसूरत सा नाम देकर रखते हैं। यहाँ पर भी मुझे एक खोखला रिश्ता, जो रिश्ता है ही नहीं, पूर्ण रूप से खोखला, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, जिसमें न प्रेम है, न स्नेह है, न विश्वास है, खोखला रिश्ता आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मुझे ज़रूर बताइए कौन सा रिश्ता है जो आपके जीवन में कोई मतलब नहीं रखता, जिसके होने या ना होने में 1% का भी फर्क नहीं है। एक ऐसा रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।